दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाल वंश के बारे में पढ़ाया था और बताया था कि कन्नौज को लेकर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट में हमेशा ही युद्ध होता था और इस युद्ध में कोई भी निर्णय नहीं निकलता था, लेकिन बराबर आपस में संघर्ष देखने को मिला। चूँकि हर्षवर्धन के समय कन्नौज जो था हर्षवर्धन की राजधानी थी, लेकिन जब हर्ष का साम्राज्य समाप्त हुआ तो यहाँ पे 3 वंश उभर कर आए, जिसमें प्रतिहार, पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट। ये आपस में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए युद्ध करते थे। सर्वप्रथम पाल शासक धर्मपाल ने कन्नौज को पाने के लिए प्रतिहारों से संघर्ष किया। राष्ट्रकूटों से भी पाल शासकों का युद्ध हुआ था। आज हम गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो पाल शासक से संबंधित मैंने बनाया था, आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि बीपीएससी में या बिहार दरोगा या बीएसएससी में पाल वंश से हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश, नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। हमेशा पूछता है कि गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा नागभट्ट प्रथम, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने नागभट्ट II को हराया था। नागभट्ट प्रथम संस्थापक था प्रतिहार वंश का और नागभट्ट द्वितीय को गोविंद तृतीय ने, जो राष्ट्रकूट सम्राट था, उसने हराया था। यही कन्नौज को लेकर इनके बीच युद्ध हुआ था, जिसमें नागभट्ट II की हार हुई थी। यह हमेशा पूछता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट II को हराया था, तो गोविंद तृतीय ने हराया था, याद रखिएगा। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। इसके बारे में हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है, कई पीसीएस में ये पूछा गया है। खासकर यूपी पीसीएस और बीपीएससी में तो कई बार ये पूछा गया है कि प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था, तो ये मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी जो है कन्नौज को बनाया था। इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और इसने राजधानी जो है कन्नौज को बनाया था। यह विष्णु भक्त था, यानी विष्णु का उपासक था। प्रश्न पूछता है कि मिहिर भोज किसका उपासक था, तो विष्णु का उपासक था, विष्णु भक्त था और इसने इसीलिए आदि वराह की उपाधि ली। कई बार ये प्रश्न पूछा है कि मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि ली थी, तो आदि वराह की उपाधि ली थी। इसको याद रखिएगा। हमेशा ही प्रतिहार वंश से अगर पूछा जाता है प्रश्न, तो मिहिर भोज का नाम जरूर आता है। मिहिर भोज के बारे में जरूर कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहता था। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि राजशेखर किसके दरबार में रहता था, तो महेंद्र पाल के दरबार में रहता था। इस वंश का अंतिम राजा, यानी गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल था। याद रखिएगा, यशपाल गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। हमेशा पूछता है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, तो ये अनंगपाल ने 11वीं सदी में दिल्ली की स्थापना की थी। यह तोमर नरेश था। यह भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा नरेश था, तोमर नरेश था। हमेशा ही प्रश्न यह पूछा गया है। दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में यही एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जिससे प्रश्न जो है हमेशा निकल कर आता है, यानी पूछा जाता है। अगला हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो पाल वंश से संबंधित बनाया था, ये गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित होगा। इन तीनों वीडियो को जब आप एक साथ देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि कन्नौज के लेकर इनके बीच संघर्ष क्यों हुआ और किस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।